तमिलगा वेट्री खड़गम टीवी के पार्टी के मुखिया सी जोसेफ विजय उर्फ तलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री औपचारिक तौर पर बन गए हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में 2 बार वंदे मातरम बजाए जाने की खबर है। और ये खबर क्यों है? क्या ऐसा खास है कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अगर वंदे मातरम 2 बार बजा दिया जाए तो वो सुर्खियों में आ जाता है? ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज के हाइलाइट्स हैं उन पर नजर डालते हैं। आज यानी कि 10 मई 2026 को जब ये ओथ सेरेमनी हुई, तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़े युग की यहाँ पर समाप्ति हुई है। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स वाला युग था, जहाँ पर डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या एआईएडीएमके, वहाँ पर वो भी एक उसका ऑफशूट था जो बाद में अलग पार्टी बनकर अलग नया ऑपोजिशन बनकर सामने आया है। जो बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गई वहाँ पर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में, उसका अंत हुआ है। और अब एक तीसरी पार्टी टीवीके ने अपने अलायंस के साथ वहाँ पर सरकार बनाई है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक इवेंट तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए माना जा रहा है। वहाँ पर 10 मई 2026 को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और इसके अलावा जो विजय के साथ अन्य मंत्री हैं, ऐसे कुल 9 मंत्रियों की भी शपथ यहां पर पूरी की गई। ये 13 मई तक विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा, जो नई सरकार है उसको। लेकिन इसी शपथ के बीच सोशल मीडिया पर जिसको लेकर काफी ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, वो वंदे मातरम को लेकर है। वंदे मातरम चूंकि वहां पर गाया गया है और इसी को लेकर विजय की तारीफ की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये नया तमिलनाडु है। और उसके बाद जो शुरुआत और समापन होता है, जब ओथ सेरेमनी शुरू होती है, उससे पहले भी बजाया गया और उसके बाद भी, यानी राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, वो 2 बार यहाँ पर बजाया गया। और इसको देखें, अगर गाया भी गया, इसको अगर देखें तो सोशल मीडिया पर जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देखते हैं। ये तो तमाम रिएक्शन हो गए, लेकिन ये खबर बड़ी क्यों है, इस पर बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे इंट्रो में सवाल किया था, ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अब रिपोर्ट्स हैं कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुई होगी इस तरह की, जिसमें किसी ने 2 बार वंदे मातरम गाया होगा। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नियम जो है, ये डायरेक्शन जो है, नियम भी नहीं करेंगे, इसको डायरेक्शन कहेंगे, निर्देश भी अभी अभी ये आया है। और ये भी हेडलाइंस चल रही हैं कुछ मीडिया संस्थानों में कि जो बंगाल में नहीं हुआ वो तमिलनाडु में हो गया। भाजपा प्रचार करती रही और महफिल लूट गए तलपति विजय, इस तरह की हेडलाइंस दी जा रही हैं अब। और इसका वजह यही है क्योंकि केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अभी अभी हाल ही में इसको लेकर डायरेक्शन दिया है कि अब से जनगण मन की बराबरी वंदे मातरम को भी दी जाएगी, यानी दोनों को एक बराबर पर रखा जाएगा और जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। तो इसी वजह से अब जब विजय ने शपथ ली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में, वंदे मातरम के पूरे 6 छंद वाले वर्जन को शपथ से पहले बजाया गया, उसी के मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक। और इसी वजह से चारों तरफ चर्चा हो रही है। और बीजेपी ने ही इसका पूरा प्रचार प्रसार किया था। और ये वही बात है, वही बीजेपी का जो मुद्दा था कि इसको बजाया जाना चाहिए वंदे मातरम को, उसको लेकर ही तमिलनाडु के इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो इस इलेक्शन के बाद आउटगोइंग सीएम हो गए हैं, उन्होंने वंदे मातरम नहीं बजाने का आदेश दिया था। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आउटगोइंग सीएम चले गए, नए सीएम बने। विजय तीसरा पोल यहां पर अराइज हुआ, जिसमें कांग्रेस का समर्थन है उनके अलायंस में। और वो मुख्यमंत्री पद की जब शपथ लेते हैं तो यहां पर वंदे मातरम गाया जाता है, बजाया जाता है। इसके बाद इसकी जो शुरुआत है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि समारोह में राहुल गांधी, कांग्रेस का चूंकि मैंने जिक्र किया, तो राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में राष्ट्रगान से पहले बजाया गया वंदे मातरम, और एक साथ उन्होंने विजय के साथ मंच यहाँ पर शेयर किया। साथ में उन्होंने गाया भी, जो तमिल सॉन्ग है वो भी गाया गया, तमिल का जो राज्य गीत है उसे भी गाया गया। और कुल मिलाकर ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको लेकर ये चर्चा में रहे। और ये तो मैंने आपको एक रीज़न बता दिया जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी इतनी चर्चा हो रही है। दूसरा रीज़न, जो कैबिनेट वाली मैंने आपको बात कही, अभी अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और बाकी चुनावी नतीजे भी जो आ गए, उसके बाद कैबिनेट ने ये प्लान अपना जो है वो पास किया, अप्रूव किया। जो प्रपोजल कैबिनेट के पास आया था, केंद्रीय कैबिनेट
कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट में जो प्रपोजल आया था कि वंदे मातरम को जनगण मन से पहले यानी नेशनल एंथम से पहले, राष्ट्रगान से पहले बजाना होगा, जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है उसको बजाना होगा। तो उसको अभी अभी ट्यूसडे की बात है, मतलब आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब 10 मई 2026 है और ट्यूसडे था 5 मई 2026 को। 4 मई को नतीजे आए थे, 5 मई को ये आदेश आ गया। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स आ रही है कि ये चीज बंगाल में नहीं हुई। पत्रकार दिबांग है, उनके एक पोस्ट आपको अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शपथ समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से हुई, इसके बाद राष्ट्रगान और सबसे आखिर में तमिल गान हुआ जो वहां का राज्य गीत है, मैंने आपको बताया था। यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा वंदे मातरम गाया गया। कल पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं हुआ था, ये बात कही जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। और इसका रिलेशन पश्चिम बंगाल से अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ज्यादा रिवर्ड फिगर है, उनको काफी ज्यादा माना जाता है और उनकी काफी ज्यादा इज्जत सम्मान है। और जनगण मन उन्होंने ही लिखा है। जब यह फैसला केंद्र सरकार लेकर आ रही थी तब ममता बनर्जी, जो उस वक्त तत्कालीन मतलब अब तो आउटगोइंग सीएम हो गई हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने उस वक्त जब वो इस पद पर थी उन्होंने इसका विरोध किया था और इस प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान है। और यह भी कहा था कि टैगोर का लिखा राष्ट्रगान वंदे मातरम के बाद नहीं गाया जाना चाहिए। आपको बता दूं फिर से कि डायरेक्शन ये दिया गया है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और इसी को लेकर बंगाल में ये एक मुद्दा था, ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। जिसके बाद बंगाल से, जैसा कि पत्रकार दिबांग बता रहे हैं कि बंगाल में इस तरह से वहां पर वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया और यहाँ पर लेकिन विजय की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जरूर गाया गया। और आपको याद होगा विंटर सेशन जब 2025 में पार्लियामेंट का चल रहा था, दिसंबर 2025 की बात है, 10 घंटे दिए गए थे वंदे मातरम पे चर्चा करने के लिए। उस वक्त भी ये सारी बातचीत हुई थी कि देश में और भी अन्य मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाना चाहिए, जिसमें संसद को अपना समय देना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है। तो उस वक्त अपोजिशन का ये विरोध था और सरकार ने पूरे 10 घंटे इसको लेकर बातचीत की थी, चर्चा की थी और कहा था कि वंदे मातरम देश के लिए क्यों जरूरी है। इसको लेकर विपक्ष पर और अन्य लोगों पर आरोप भी लगाए थे। तो ये तमाम चीजें थी, जिसके बाद अब ये 10 मई 2026 को खबर है कि तमिलनाडु के नए सीएम विजय सी जोसेफ विजय ने अपने ओथ सेरेमनी में वंदे मातरम 2 बार बजवाया, वो भी राष्ट्रगान से पहले हर बार। आप इस पूरी जानकारी पर, इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।